इंडिया के बीचों बीच जहां सुनहरे गेहूं के खेतों पर धूप पड़ती थी, वहां रहते थे वंशीधर, एक साधारण आदमी लेकिन ईमानदारी में पक्के। वो नमक इंस्पेक्टर थे, एक छोटी सी सरकारी नौकरी। उनका दिन कड़ी धूप में बीतता, नमक के सही ढंग से आने जाने का ध्यान रखते। नमक विभाग भले ही बड़ा ग्लैमरस नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर था। नमक पर सरकार का एक अधिकार था और इससे मिलने वाला पैसा सरकारी खजाने को भरता था। गलत तरीके से पैसे कमाने के मौके बहुत थे, लेकिन वंशीधर ईमानदार रहे, एक अंधेरी दुनिया में दिया की तरह। वंशीधर अपने काम को पवित्र मानते थे, वो सादगी से रहते थे। उनकी तनख्वाह मुश्किल से परिवार का खर्च चला पाती थी, लेकिन वो सीना तान कर चलते थे, क्योंकि उन्हें पता था वो एक बड़े काम के लिए जी रहे हैं। वो न्याय के रक्षक थे, कानून के रखवाले। उनकी ईमानदारी ही उनका गौरव थी, उनकी सच्चाई ही उनकी ढाल। उन्हें क्या पता था कि उनकी अडिग ईमानदारी की जल्द ही परीक्षा होने वाली है। धूल भरी गलियों में एक ताकतवर व्यापारी पंडित अलोपीदीन के बारे में बातें फैलने लगी। वो बहुत अमीर और रसूखदार था, उसकी पहुंच ऊंचे ओहदों तक थी। अलोपीदीन कई चीजों का व्यापार करता था, कुछ लोग कहते हैं गैर कानूनी चीजों का भी। एक रात अंधेरे की आड़ में अलोपीदीन के आदमियों ने एक बड़ी खेप तैयार की। गाड़ियां अपने इलीगल माल के बोझ तले कराह रही थीं। उनके पहिए रात के आसमान में धूल उड़ा रहे थे। वो नमक ले जा रहे थे, लेकिन ये कोई आम नमक नहीं था। ये नमक तस्करी का था, सरकार की नजरों से बचाकर ले जाया जा रहा था। वंशीधर को खबर मिली, आधी रात को एक गुप्त सूचना। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। कर्तव्य उन्हें बुला रहा था, इस ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए। वो खतरा जानते थे, अलोपीदीन जैसे आदमी को चुनौती देने के नतीजे। डर उनके हौसले को कमजोर कर रहा था, फिर भी वो अपनी जमीर की आवाज को अनसुना नहीं कर सकते थे। वो इस चुनौती का सामना करेंगे, सिर्फ अपनी ईमानदारी और कानून के साथ। रात उम्मीदों से भरी थी। वंशीधर और उनके आदमी घात लगाए बैठे थे। घोड़ों के खुरों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। जमीन कांपने लगी जैसे ही अलोपीदीन का काफिला अंधेरे से निकला, इलीगल माल से लदी गाड़ियों की एक लंबी कतार। वंशीधर आगे बढ़े, उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। हवा में तनाव था। अलोपीदीन, जो अपनी मर्जी चलाने का आदी था, अपनी पालकी से बाहर निकला। वो रेशम और जेवरों में लिपटा एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने वंशीधर को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे अपने धन और ताकत से डराने की। वंशीधर अडिग रहे, उनकी आवाज रात में गूंजी। ये नमक गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा है, उन्होंने कहा। मैं इसे नहीं जाने दूंगा। अलोपीदीन हंसा, एक ठंडी बेरुखी हंसी। उसने वंशीधर को रिश्वत की पेशकश की, इतना पैसा जिससे उसकी जिंदगी बन सकती थी। वंशीधर का दिल गरीबी से छुटकारा पाने के ख्याल से उठने लगा। उन्होंने अपने परिवार के लिए आराम की जिंदगी की कल्पना की, गरीबी से मुक्त। लेकिन उन्हें पता था कि उस धन का स्रोत उनकी आत्मा को हमेशा के लिए कलंकित कर देगा। चौथा भाग, ईमानदारी की कीमत। वंशीधर की अवज्ञा से क्रोधित होकर अलोपीदीन ने बदला लेने की कसम खाई। उसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कानून को अपने हाथ में ले लिया। ईमानदार इंस्पेक्टर के खिलाफ साजिश रची। अलोपीदीन के पैसों से बिकी हुई अदालत ने वंशीधर को झूठे इल्जाम में दोषी पाया। उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। वंशीधर के बर्खास्त होने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। उनका परिवार, जो कभी उनकी ईमानदारी पर गर्व करता था, अब उनके कामों का खामियाजा भुगत रहा था। उन्हें उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी उलट पुलट हो गई। वंशीधर घर लौटे, हारे हुए और टूटे हुए। उनके फैसले का बोझ उन पर पहाड़ की तरह था। उनकी हिम्मत तोड़ने को तैयार। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और किस लिए? उनका परिवार मुसीबत में था। उनकी ईमानदारी एक ऐसी दुनिया में कुछ भी नहीं थी जो लालच और भ्रष्टाचार से भरी थी। क्या उन्होंने गलत चुनाव किया था? क्या अन्याय के खिलाफ खड़े होना मूर्खता थी? पांचवा भाग, प्रायश्चित। वंशीधर की दुर्दशा की खबर अलोपीदीन तक पहुंची। वो जीत गया था। उसने उस आदमी को कुचल दिया था जिसने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। लेकिन जीत खोखली लग रही थी। उसने वंशीधर को गलत समझा था, उसकी ईमानदारी को कमजोरी समझ लिया था। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत धन या रसूख में नहीं,
बल्कि अटूट ईमानदारी में है। वो वंशीधर के पास गया। उसकी आंखों में नया सम्मान था। उसने अपने कुकर्मों को कबूल किया, वंशीधर के कामों के गहरे प्रभाव को स्वीकार किया। अलोपीदीन ने इस बार अपने रसूख का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करते हुए वंशीधर का नाम साफ किया। उसने एक कदम आगे बढ़कर उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी की पेशकश की, अपनी विशाल संपत्ति का स्थायी प्रबंधक। वंशीधर शुरू में झिझके, लेकिन उन्होंने अलोपीदीन की आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि वो इस मौके का इस्तेमाल वास्तव में कुछ अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। छठा भाग, धर्म की विजय। वंशीधर की बहाली और अप्रत्याशित पदोन्नति की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। जो लोग कभी उनका तिरस्कार करते थे, अब उन्हें प्रशंसा और सम्मान की नजर से देखते थे। उनकी कहानी आशा की किरण बन गई, ईमानदारी की ताकत का प्रमाण। उन्होंने प्रलोभन का सामना किया, कठिनाई सही और विजयी हुए। उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। वंशीधर की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि असली धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की ताकत में है। उनकी कहानी गांव-गांव में फैली, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कहानी बन गई। धर्म की स्थायी विजय के बारे में एक कालातीत कहानी। यह आशा की किरण के रूप में काम करती थी, एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की राह को रोशन करती थी, जहां ईमानदारी और सच्चाई का राज्य था।